एक आदमी ने फ्रिज खोला, ठंडी मिनरल वाटर की बोतल निकाली और उसे अपने चेहरे पर लगाया। उस पल उसे सच में राहत मिल रही थी। शहर का हाल बेहाल था। सिर्फ एक रात में तापमान 51 डिग्री तक पहुंच गया था। वो सामान गाड़ी में रखने ही वाला था कि अचानक जलने जैसी आवाज आई। घबराहट में उसके हाथ से अंडों का पैकेट गिर गया। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब जमीन पर फैला अंडा कुछ ही सेकंड में तवे पर पड़े ऑमलेट की तरह पक गया। उसने सिर उठाकर आगे देखा। सड़क की सतह फूल रही थी, जैसे नीचे कुछ फटने वाला हो। खतरा भांपते ही वो तुरंत अपनी पुरानी कार में बैठा और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। अगले ही पल जमीन जोरदार धमाके के साथ फट गई। आग का विशाल बवंडर उठा और आसपास की इमारतों को निगल गया। पूरा शहर धंसने लगा। वो बिना रुके गाड़ी दौड़ाता रहा। किसी तरह अपनी ड्राइविंग स्किल से वो उस तबाही वाले इलाके से बाहर निकल गया। कार के अंदर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। बाहर उतरकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा शहर आग के समंदर में डूब चुका था। लेकिन ये तबाही सिर्फ एक जगह नहीं थी। ब्राजील के एक बीच पर खड़ा एक कपल अचानक सामने आते विशाल समुद्री तूफान को देखकर सन्न रह गया। मगर अगली ही सेकंड बर्फीली हवा का ऐसा झोंका आया कि पूरी लहर वहीं जम गई। ठंडी हवा तेजी से जमीन की तरफ बढ़ी और कुछ ही पलों में बीच पर मौजूद लोग बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। जापान में आसमान से विशाल बर्फीले गोले गिरे। इमारतें टूट गईं, सड़कें अफरा तफरी से भर गईं। मिडिल ईस्ट के सूखे रेगिस्तान में सुनामी आ गई। ऊंट जिन्हें पानी की कमी की आदत थी इस बार समंदर में डूब गए। आखिर दुनिया भर में ये अजीब आपदाएं क्यों आने लगी? 2 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग ने हालात बदतर कर दिए थे। एक ही दिन की हीट वेव में लाखों लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया हिल गई। तब दुनिया के बड़े देशों ने अपने मतभेद भुलाकर इमरजेंसी मीटिंग की और एक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम बनाने का फैसला किया। हजारों सैटेलाइट लॉन्च किए गए जिन्होंने मिलकर पूरी पृथ्वी को कवर करने वाला नेटवर्क बनाया। हर सैटेलाइट अलग अलग इलाके के मौसम को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से होती थी। टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने मानव धरती को बचा लिया। लेकिन 2 साल बाद वही सैटेलाइट नेटवर्क अचानक गड़बड़ा गया और दुनिया पर फिर से कहर टूट पड़ा। भारत के एशियन स्पेस स्टेशन के इंचार्ज अर्जुन, जो हाल ही में इस आपदा से बचकर निकले थे, तुरंत सिस्टम में लॉग इन करने पहुंचे। मगर हैरानी की बात ये थी कि उनकी एक्सेस ही हटा दी गई थी। उन्होंने तुरंत इंटरनेशनल स्टेशन के हेड रोहन से संपर्क किया, लेकिन उसके पास भी एक्सेस नहीं थी। ऊपर रिपोर्ट भेजी गई, मगर सीनियर अधिकारियों ने इसे मामूली सिस्टम फॉल्ट समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब एक इंजीनियर खराब सैटेलाइट को ठीक करने बाहर गया तो अचानक एयरलॉक का दरवाजा कंट्रोल से बाहर हो गया और वो सीधे स्पेस में खिंच गया। तब जाकर सबको खतरे की गंभीरता समझ आई। रोहन को अपने बड़े भाई डेविड को बुलाने को कहा गया। वो इसी स्पेस स्टेशन का डिजाइनर था। डेविड तुरंत रॉकेट से स्टेशन पहुंचा, लेकिन हालात आसान नहीं थे। जैसे ही वो खराब सैटेलाइट की जांच करने लगा, रोबोटिक आर्म अचानक अनकंट्रोल हो गया। जोरदार टक्कर में सैटेलाइट फट गया और सारा डेटा नष्ट हो गया।